वीडियो में आज हम कुछ एडवांस रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ एडवांस रूल्स देख चुके हैं। अब हमारा एक लास्ट रूल रह गया है, इसको कहते हैं रूल नंबर 12। और ये क्या है? ये है कि अगर आप a प्लस बी यानी दो इसके अंदर हमारे पास तीन इनपुट वैल्यूज होती हैं ए बी और सी, इनका इस तरह से अगर एक्सप्रेशन बनाया जाए जिसमें a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो ये बराबर होगा a प्लस बी सी के। तो ये एक रूल है जो कि इस्तेमाल होता है आगे चल के सर्किट डिजाइनिंग में, जब हम सर्किट डिजाइन कर रहे होते हैं तो इसकी मदद से हमारा सर्किट ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि कहीं पे भी अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो हम उसको a प्लस बी सी से रिप्लेस कर देंगे, जो कि ज्यादा सिंपल है। अब हम इस चीज को प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए हम उसी तरह से जिस तरह हमने पहले तरीके को फॉलो किया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब हम क्या करेंगे कि इसको प्रूफ करेंगे स्टेप बाय स्टेप और देखेंगे कि आखिर में हमारा जो आंसर है वो राइट हैंड साइड आता है या नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ये दो टर्म्स हैं इस वक्त, a प्लस बी और a प्लस सी, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, जिस तरह हम ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस ब्रैकेट की जो पहली टर्म है a, ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद b जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं a को a के साथ, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? a मल्टीप्लाई बाय a प्लस, उसके बाद a मल्टीप्लाई होगा c के साथ, a इंटू सी, फिर ये वाला प्लस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद b की बारी आएगी और b मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, तो ये हो जाएगा बी ए, या हम इसको ए बी लिख लेते हैं, और प्लस, और b और c आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? बी सी। अब ये सिंपल सा हमने एक स्टेप किया है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे पहले हम कुछ बेसिक रूल्स पढ़ चुके हैं, वो रूल्स आपने याद करने हैं अच्छी तरह से, क्योंकि अगर आपको वो रूल्स याद नहीं होंगे तब आप उसको प्रूफ नहीं कर सकेंगे। तो इससे पहले जो रूल्स हमने पढ़े थे उसमें से एक रूल था रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर a और a आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब हमारे पास क्या आएगा? जवाब हमारे पास आएगा a। यानी तो एक जैसी वैल्यूज इन दोनों के दरमियान, जब एंड गेट हम अप्लाई करते हैं, इनके दरमियान डॉट है, तब जवाब हमारे पास क्या आता है? ए। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ए और ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि रूल नंबर 6 के हिसाब से यहाँ पे मैं ए और ए को हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ ए, सिंपल ए प्लस ए सी प्लस ए बी और प्लस बी सी। अब ये देखें यहाँ पे ये चीज हमारा ये स्टेप यहाँ पे आके मुकम्मल हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पे जो हमारी ये दो टर्म्स हैं a प्लस ए सी, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है a। इन दोनों में a कॉमन है, इसके अंदर क्या रह जाएगा? 1 प्लस सी, क्योंकि कॉमन जब भी हम निकालते हैं दो टर्म्स में से, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू हासिल होती है, अगर आप उसको वापस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, प्लस a को c के साथ करेंगे तो ac आ जाएगा। और यहाँ पे आके हमारा स्टेप नंबर 3 जो है वो आके मुकम्मल हो जाता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है कि हमने इससे पहले एक रूल नंबर 2 पढ़ा था। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि अगर एक वैल्यू है, लेट सपोज c, और उसमें हम उसके साथ 1 और गेट हो रहा है, यानी 1 उसमें ऐड हो रहा है, तो जवाब हमारे पास क्या आएगा? जवाब हमारे पास वैल्यू आती है 1। इसको हम बाकायदा प्रूफ कर चुके हैं पीछे, जो हमारी हमने वीडियोस पढ़ी थी कि 1 प्लस सी या 1 प्लस ए या 1 प्लस बी, यहाँ पे प्लस से मुराद और गेट है, ये आपको याद रहे। यानी 1 और सी के दरमियान जब और गेट होगा, सी कोई भी इनपुट वैल्यू हो सकती है, तब जवाब क्या आएगा? 1। तो 1 प्लस सी की जगह यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 1 से, तो जवाब हमारे पास आएगा a इंटू 1 प्लस सी। जवाब आएगा यहाँ पे 1 प्लस ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे इस टर्म को।
तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आया है वो क्या आया है? फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आया है ए प्लस ए बी प्लस बी सी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ए कॉमन है, तो ए कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा? 1 प्लस बी और प्लस ये बी सी, ऐसे ही आ जाएगा इसके साथ। अब हम यहाँ पे अगेन रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि किसी भी वेरिएबल वैल्यू में हम जब 1 को उसका और गेट करते हैं, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस बी लिखा हुआ है तो जवाब क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। इस रूल के हिसाब से यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 प्लस ए बी को रिप्लेस कर देंगे 1 से, प्लस बी सी, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जवाब आएगा हमारे पास ए प्लस बी सी, जो कि इक्वल किसके है? जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, जहां से हमने स्टार्ट लिया था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये हमने यहाँ से पिक किया, उसके बाद हमने सारा इसको प्रूफ किया और आखिर में आप देखें कि रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड। तो ये है हमारा रूल नंबर 12। अब हम क्या करते हैं कि इसको ट्रुथ टेबल के ऊपर भी प्रूफ करके देख सकते हैं कि ट्रुथ टेबल पे हमारी वैल्यूज क्या आती हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे हमारे जो है वो टोटल 3 इनपुट वैल्यूज हैं, तो उस हिसाब से अगर 3 इनपुट वैल्यूज हैं किसी भी सर्किट में, तो फिर वहाँ पे टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ये आपको याद रहे कि ये सिंपल सा एक फार्मूला है 2 raised to power n। यहाँ से आपको याद रख सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, और 2 की पावर 3 का क्या मतलब है? 2 × 2 × 2 तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यानी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे। अभी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते कैसे हैं ये हम देख लेते हैं। तो सिंपल 4 कॉम्बिनेशन का जो है वो सबको बनाने आते हैं, लेकिन 8 कॉम्बिनेशन में यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल पैदा होती है। उसका आसान तरीका ये है कि यहाँ पे जो 2 इनपुट वैल्यूज हैं बी और सी, आप सिर्फ इनके कॉम्बिनेशन बनाएं, और यहाँ पे आप देखें कि बी और सी दोनों की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या बी की वैल्यू जो है वो 1 होगी, सी की वैल्यू 0 होगी, या बी की वैल्यू जो है वो 0 होगी और सी की वैल्यू 1 होगी, या फिर दोनों की वैल्यूज 1 होंगी। ये सिंपल 4 कॉम्बिनेशन जो हैं ये हर एक बना सकता है, बहुत आसान है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपने 4 कॉम्बिनेशन बनाए इनको फिर से रिपीट करना है। या तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे 0 होंगी, या बी की वैल्यू 1 होगी और सी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। और बी की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या इस तरह सी की वैल्यू भी 1 हो सकती है। तो वही कॉम्बिनेशन जो हमने स्टार्ट में 4 कॉम्बिनेशन बनाए थे, उसके बाद वही 4 कॉम्बिनेशन हमने रिपीट किए। अब यहाँ पे जो आपको ए इनपुट वैल्यू आ रही है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो पहले आपने 4 कॉम्बिनेशन बनाए थे, इनके साथ आपने 0 ऐड कर देना है, 4 0। और उसके बाद जो अगले 4 कॉम्बिनेशन आपने बनाए थे, इनके साथ आपने क्या ऐड कर देना है? 1। तो इस तरह मिला के आपके पास टोटल यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन है, इसमें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 0 है। इसी तरह ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 0 है। तो आपके लिए इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना ज़्यादा आसान होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक एज ए टेस्ट 3 इनपुट वैल्यूज़ के ऊपर हम अपना एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले कॉलम में हमें चाहिए होगा a प्लस बी, यानी a और गेट b। तो हम यहाँ पे लेट सपोज चेक कर लेते हैं इस रो को, और इसमें देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो a की वैल्यू है यहाँ पे 1, b की वैल्यू यहाँ पे 0। तो a प्लस बी यानी 1 प्लस 0, 1 और 0 के दरमियान जब और गेट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि 1 और 0 में जब और गेट यानी प्लस अप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? 1। उसके बाद a प्लस सी, यानी a हमारे पास इनपुट वैल्यू है, c भी हमारे पास एक इनपुट वैल्यू है। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। तो 1 प्लस 0 रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा 1। तो अब हमने यहाँ पे a प्लस बी यानी a और गेट b भी फाइंड कर लिया है, a प्लस सी यानी a और गेट c भी फाइंड कर लिया है। अब
नेक्स्ट कॉलम में क्या है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है और a प्लस सी की वैल्यू, इनके दरमियान कौन सा गेट अप्लाई हो रहा है? एंड गेट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो a प्लस बी की वैल्यू है 1 और a प्लस सी की वैल्यू है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 1 और 1 के बीच में जब हम अप्लाई करेंगे एंड गेट, तो 1 और 1 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 और 1 के बीच में जब एंड गेट अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? 1। ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब देखें कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू हासिल हुई है ये दरअसल लेफ्ट हैंड साइड से बिलोंग करती है, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्या है? a प्लस बी इंटू सी। ए प्लस बी इंटू सी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू देखें यहाँ पे क्या है? 1। a की वैल्यू है 1। उसके बाद है और गेट, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। और इनके दरमियान कौन सा गेट अप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लाई का, यानी b इंटू सी। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, जवाब क्या आएगा हमारे पास? 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, यानी 1 और 0 के बीच में और गेट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास? 1। तो फाइनल वैल्यू जो हमें हासिल हुई है वो यहाँ पे क्या हासिल हुई है? वो हासिल हुई है 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दो वैल्यूज को अभी आपने कंपेयर करना है, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस सी और a प्लस बी सी, इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आया है? दोनों का रिजल्ट हमारे पास इक्वल आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रुथ टेबल से भी हमने इस एक्सप्रेशन को प्रूफ कर दिया है। तो आपका टास्क क्या है कि आपने बाकी तमाम जो कॉम्बिनेशंस हैं उन तमाम कॉम्बिनेशंस पे आपने इस इक्वालिटी को चेक करना है, क्या ये इक्वालिटी ठीक आती है या नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हमारा एक एडवांस रूल जो था बुलियन अलजेब्रा का, वो दरअसल क्या है और उसको कैसे प्रूफ किया जाता है।